हमने एक वीडियो बनाया था इससे पहले अवकलन का सभी फार्मूला को एक ही वीडियो में। साथ में हमने उसका पीडीएफ भी आप लोग को दिया था। तो कुछ बच्चे ने बोला कि सर जल्द से जल्द समाकलन का भी वीडियो बना दो। तो चलो आज की इस वीडियो में समाकलन से जितना भी हमारा फार्मूला है सारे फार्मूला को आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ में आप लोग सारे फार्मूला को याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में फार्मूला से भी बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा समाकलन का पहला जो फार्मूला है, नंबर 1 डाल करके लिखिए। ठीक है, पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन। देखो, एक्स के पावर एन का जब भी इंटीग्रेशन किया जाए, पूछा जाए, तो इसका फार्मूला होता है कि एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 होता है, और साथ में इसमें प्लस सी लगेगा। ठीक है, अब यदि आपको यहाँ से कोई अलग फार्मूला कर दिया जाए, एक्स के पावर 2 कर दिया जाए, तो जहाँ एन है ना वहाँ 2 लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करके अपना आंसर दे देंगे। तो इस फार्मूला पर पक्का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए जितना आप अपने बुक से रिवीजन करोगे उतना इम्पोर्टेंट है। और फार्मूला तो आपको बिल्कुल जैसे ही आपको फार्मूला दिखा आपको ऑप्शन टिक लगा देना चाहिए, मतलब इतना अच्छे से याद कर लो कि एक क्वेश्चन को 1 सेकेंड में बना दो। ठीक है, चलो इसका दूसरा फार्मूला है, सिर्फ आपको dx दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो सिर्फ dx रहे ना तो इसका फार्मूला x प्लस सी हो जाएगा। x होता है और c तो प्लस में सभी फार्मूला में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स, कॉस का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स। साइन एक्स और प्लस सी तो इसमें लगेगा। ठीक है, अगला देखो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर कंप्लीट। 5 नंबर में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो बताना कि ये होता है टेन एक्स। क्या होता है, टेन एक्स, अब प्लस सी लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद छठवा इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखो उसके बाद हमारा आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये होता है सेक एक्स। ये होता है सेक एक्स। ठीक है, उसके बाद 7 के बाद 8 नंबर में इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये फार्मूला आप लोग को बेसिक है जो कि अच्छे से याद होना ही चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, अब इन्वर्स वाला चलते हैं। 8 के बाद 9 नंबर में इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अब 10 नंबर में इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
dx। इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अच्छा एक मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पर जब dx दे दिए तो यहाँ पर dx की क्या नीड है। ठीक है, ऐसे होता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ भी लिख सकते हो, ऊपर लिख दे तब लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, चलो अगला 11 के बाद 12 देखो, माइनस dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका होता है कॉट इनवर्स, क्या होता है, माइनस है ना, तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 हो गया। 13 नंबर इंटीग्रेशन dx बाई एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद हमारा आएगा 13 नंबर इंटीग्रेशन माइनस dx बाई एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो आपको ये सारे फार्मूला याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि याद नहीं रखते हो तो फिर बाद में बहुत सारा आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और छोटे छोटे फार्मूला है जो कि आप लोग को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, और इतना फार्मूला याद रख लेते हो तो आपका एक भी गलत नहीं होगा। फिर सम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कहाँ तक हुआ, 13 तक ना। चलो उसमें 13 हुआ, अब इसमें देखते हैं कितना आएगा, और 10 या 12 आएगा जो कि सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना जरूरी है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स का कोई पूछ ले तो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कहो चाहे इंटीग्रेशन कहो, हमारा एक ही होता है फार्मूला, कोई चेंजिंग नहीं होता। उसके बाद नंबर 2 पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का पूछ ले। इसका होता है लॉग मापांक x प्लस सी। ओके, उसके बाद तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसका होता है ए के पावर एक्स बाई लॉग ए और प्लस में सी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, इतना आप लोगों को कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ एडवांस में चलेंगे जो कि आपको हमेशा उससे प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान से इसको देखिएगा, ये डबल स्टार दे करके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इससे प्रश्न आएगा। इंटीग्रेशन tan x dx, यानी tan x का जब आपसे इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा तो फट से सेक स्क्वायर एक्स मत लिख देना। ठीक है, इसका होता है माइनस लॉग मापांक कॉस एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, इसका फार्मूला माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी होता है, या इसको आप ये भी लिख सकते हो कि लॉग सेक एक्स प्लस सी होता है। दोनों में से कोई भी हो ऑप्शन, कोई एक ही रहेगा, आपको टिक लगा देना है। ठीक है, याद रहेगा ना, कभी भूलना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा फार्मूला है। अगेन इंटीग्रेशन कॉटेक्स का पूछ लिया जाए तो कॉटेक्स का फार्मूला होता है लॉग मापांक साइन एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, उसके बाद आपको सेक एक्स का भी पूछ लिया जाएगा, सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसका होता है लॉग मापांक सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ओके, अगेन आपसे पूछ लिया जाएगा कॉस एक्स
cos x dx। इसका फॉर्मूला होता है log मापांक cos x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, ये देखो हमारा फॉर्मूला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, ध्यान देना कि जब ये फार्मूला पूछा जाता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इन फार्मूला पर वो केयर ही नहीं किए रहते हैं। स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं वो लोग, जब एग्जाम दे करके आएंगे ना, तो लगता है कि ओ यार ये तो हमने फार्मूला पढ़ा था, ये मिस्टेक हो गया। ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा एग्ज़ाम से पहले ही इसको रट जाओ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, और आपको 6 फार्मूला बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का उसमें से 6 में से एक आएगा। आपको भी देखने से लगेगा हाँ यार सच में फार्मूला आ सकता है। ठीक है, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे, उसका क्या होता है फार्मूला, चलो बताओ। आपको हमने बहुत सारा पढ़ाया था 7.4 में। 1/2a log मापांक x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस में c, ये होता है फार्मूला। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अब बस इसको उल्टा कर दीजिएगा तो उसका क्या होगा फार्मूला, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 1/2a log ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, चलो ये भी हो गया। 4 नंबर इंटीग्रेशन, अब इसको रूट में कर दिया जाएगा, dx बाई रूट अंदर जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो उसका फार्मूला होता है log मापांक एक्स प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। 5वां है आपका इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंदर अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया जाए, उसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। ठीक है, 5वां के बाद 6वां देखो, इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है log मापांक एक्स प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा जो फार्मूला है ना, सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि सारे फार्मूला को याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3-4 तो पक्का ही आएगा। ठीक है ना, इसमें से पक्का एक आएगा और इस 6 में से पक्का 2 आएगा। 2 का मैं बोल दिया, तो ये 3 और इधर से 2, 5 तो पक्का है। यदि इतना भी कंप्लीट कर लोगे तो 5 नंबर आपका कंप्लीट। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद कर लेंगे। यदि याद नहीं हो रहा है तो बार बार आप डेली सुबह शाम एक बार पढ़ो, याद हो जाएगा। यदि आप डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, या आप सर्च करिए मिल जाएगा। ठीक है ना, यूट्यूब चैनल जाइए आपका पाठशाला पर, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।